सैलरी चेक कितना था? 14,000 के आसपास कुछ। एक्चुअली आई रिमेम्बर लाइक 14,665. That was your first salary. Since then it has been growing like it's a lot of x from what you earned the first time. If you have to learn things, जितना आपको पता है, एक लेवल वाइडर जाओ और एक लेवल डीपर जाओ. मैंने खुद का कुछ प्रोजेक्ट बनाया था एंड देन आई वेंट टू सेल दैट थिंग टू कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज एज वेल. उन लोगों ने मेरे को बच्चा समझ के भगा भी दिया था. दैट्स there are multiple category of people. Low performer who knows they are performing low. High performer who knows they are performing high. High performer who don't know they are performing high. And low performer who don't know they are performing low. And जो last वाला category है, they are very hard to deal with. ये हम तो अच्छा कर रहे हैं. वो डिलुलु वाला ना? Squid Games देखे क्या? लेटेस्ट सीजन नहीं देखा मैंने. I'm spoiling for you. तो उसमें last line है, we are humans, not horses. It feels like we are becoming more of a horse rather than human. So we are just running and running and running. I don't know what we are running for. Are you finding peace in your life? Uh, Today's guest is Sudhanshu Yadav. He's currently the lead architect at Prophecy. He began his career with a salary of just 14,000, and over the years he has built an inspiring journey filled with lessons on growth, resilience, and power of mindset. In this episode, we'll talk about how he built his career, how to keep learning in the age of AI, the philosophies that shaped his life. If you ever wondered how to go from humble beginnings to building a successful career, this conversation is full of insights that you don't want to miss. Let's dive in. Okay, Sudhanshu, thanks for coming. To give some intro, thank you for inviting me. Yeah. To give some intro, like Sudhanshu is my mentor, and I really respect him as a person, and I learned a lot from him. तो आज उनके बारे में बात करते हैं. उनकी जर्नी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी. तो Sudhanshu, I want to know कि जो पहला आपका पे चेक था वहाँ से to this stage that you are in, मतलब tell us about that journey. मतलब कि if you want to share कि पहला पे Yes, चेक कितना. हाँ. yes, sure, sure. हम तो उससे पहले just sharing more on my detail like तो मुझे इंडस्ट्री में करीबन 14 या 14 ईयर्स हो गया मान के चलो. वॉल्ट नमन 3 साल हम लोग साथ में साथ तक काम किया था राइट हैकर रैंक पे 3 या 4 साल कुछ किया था. तो वी एंजॉयड अ लॉट. हमने काफ़ी साथ में मचाया भी, साथ में काफ़ी कुछ डिलीवर भी किया. तो ओवरऑल इट हैज़ बीन फन जर्नी फ्रॉम स्टार्ट लाइक इट हैज़ बीन काफ़ी हैवी भी रहा काम वाइज, काफ़ी फन भी रहा. तो इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग. तो व्हेन आई स्टार्टेड उस समय कॉलेज में आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग. मतलब तो इन कॉलेज आई वाज दैट किड जो थोड़ा बहुत अपना कुछ साइट वगैरह बना रहा है, साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा है. एंड कॉलेज के टाइम पे मेरे को ऐसा था कि जॉब नहीं करना है. तो मैंने खुद का कुछ प्रोजेक्ट बनाया था एंड देन आई वेंट टू सेल दैट थिंग टू कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज एज वेल. और उन लोगों ने मेरे को बच्चा समझ के भगा भी दिया था. दैट्स अदर थिंग. बट उस समय उतना आइडिया भी नहीं था. तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में दे एग्रीड कि ओके वी कैन यूज योर प्रोडक्ट बट वी विल नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग ऑन दैट. हम सिर्फ अपना सारा डेटा दे देंगे. एंड मेरे पास उस समय उतना आइडिया नहीं था कि हम कैसे लाइक चीप सर्विस पे चीज़ों को होस्ट कर सकते हैं. लाइक होस्टिंग वगैरह का डेफिनेटली आइडिया था बट डेटा का कितना इंपॉर्टेंस रहता है वो उतना नहीं था. तो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मेरे को कुछ तो पैसे चाहिए होंगे. तो वहाँ पे चीज़ें थोड़े से कैंसल हुआ. एंड देन उस समय ये भी नहीं पता था कि हाँ इंडस्ट्री में कैसा पैसा मिलता है. तो बिकॉज आई वाज डूइंग लॉट ऑफ माय ओन स्टफ. तो आई हैड सम कॉन्टैक्ट, कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करता था. तो दैट वे आई न्यू माय फर्स्ट कंपनी पीपल, नॉट डायरेक्टली देम बट न्यू सम पर्सन
who knew my first company, तो उन्होंने मेरे को रेफर किया. I joined there. It was a low salary at that point of time, like 14 years back. It was 2 lakh per annum. तो मंथली uh, चेक कितना था? 14,000 के आसपास कुछ. एक्चुअली आई रिमेम्बर लाइक 14,665. 14,000 तो नाइस. दैट वाज़ तो योर फर्स्ट सैलरी, ऑफिशियल सैलरी. हाँ, मतलब कॉलेज के टाइम पे आई अर्न्ड समथिंग ऑन अ फ्रीलांसिंग बेसिस, बट उस समय भी फ्रीलांसिंग वाज़ लाइक कि बिकॉज़ आई वाज़ फ्रॉम टियर 2 सिटी, नॉट इवन टियर 2, टियर 3 सिटी. तो वहाँ पे आई डिडन्ट नो कि अच्छा पैसा रहता है. तो 3-4 हज़ार, 5,000 ऐसे में फ्रीलांसिंग किया हुआ था. तो मैक्सिमम आई मेड इन एनी प्रोजेक्ट वाज़ लाइक कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में 10,000 से ज़्यादा मैंने बनाया नहीं था. बट एट लीस्ट I knew few people because of that. So uh, that was initial check. I stayed on that company. मैं करीबन 1 साल के लिए मैं वहाँ था. फिर 1 साल के बाद अगेन लाइक आई केम टू नो कि हाँ, बैंगलोर में तो पैसा ज़्यादा है. But that was not the main motive. But I started exploring. So uh, I switched my job after first year, which was like more than 100%, 150% के आसपास कुछ हुआ था. So and since then it has been growing like yeah, I would say like कि अभी it's a lot of X from what you earned the first time. ओके, ओके, या. लाइक, um, if you want to inspire, like, if you can share the range, like, right now. Range तो probably I can't say the exact range, but what I can say कि uh, it is one of the like a top it, and anyone can go on level.syi and can take it. Prophecy पे क्या सैलरी रहता है. एक्चुअली आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन मेटा, जो जो $100 million का अरे हाँ, पहला चेक या देता है. Meta is giving $100 million joining bonus. Oh, wow. आई एम जोकिंग, बट मेटा इज पेइंग क्रेजी. Yeah, Meta is paying. बट Yeah, commendable. Uh, आई थिंक आफ्टर अ टाइम मनी बिकम्स अ सेकंड थिंग. पैसे अपने को बनते जाते हैं. इट्स मोर अबाउट कि हाउ मच इम्पैक्ट यू आर मेकिंग. तो कंपनी में अपना एंड मेरा ग्रोथ भी वैसा ही हुआ है. तो फॉर्चुनेटली इनफ सारे कंपनी में मैं पहला फ्रंट एंड इंजीनियर टाइप का था. नॉट ऑन माई लाइक करेंट कंपनी, बट उससे पहले सारे कंपनी में पहला फ्रंट एंड इंजीनियर था. तो आई गॉट अ चांस टू क्रिएट द टीम फ्रॉम द ग्राउंड अप. और पूर like have been taking a lot of responsibility, so which gave a lot of growth in terms of money, in terms of credibility. So I, I think it becomes more of ki how much impact you are making rather than like how much money you are making. It's after some hmm. point. Yeah, I think satisfaction is very important. But amazing journey, मतलब 14,665 से now in CRs where like, yeah, it's like coming from a like tier 3 city. Uh, it is amazing like journey so far. Like, and I know most of it is like self learned कि मतलब पूरा खुद से ही सीखा है. क्योंकि आप ही बता रहे हो कि पहले इंजीनियर आप ही होते हो मोस्टली. तो कैन यू टेल मोर अबाउट कि हाउ डू यू लर्न जब मतलब यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन. Uh, so I learned from you and everyone I worked with. So the good thing about being senior is कि you can be open and not feel कि यू डोंट नो व्हाट लाइक आपको वो नहीं सोचना पड़ता कि हाँ, आपको सामने वाला
अ, कुछ बताएगा, नहीं बताएगा। अ, बीइंग अ सीनियर एवरीवन वुड वांट टू टेल यू समथिंग। उन लोग अपना लर्निंग बताना चाहेंगे बिकॉज़ दे आल्सो वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड उस प्रोसेस में यू लर्न अ लॉट लाइक आई नेवर मतलब डेफिनेटली मेंटर्स रहे बट नॉट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ फ्रंट एंड पे ही मेंटर नहीं रहे बट आई हैव गॉट वेरी गुड मेंटर इन अदर एस्पेक्ट्स राइट जो लाइक कंपनी में लीड कैसे करना है उस वे पे मेरे को आगे बढ़ा फ्रंट एंड इट वाज मोस्टली कि पीयर्स से ही जो सीखे एंड आई स्टिल कीप डूइंग दैट कि जो मेरे पीयर्स हैं उनसे ही सीखता हूँ और देन डेफिनेटली इट्स मोर लाइक कि आप डेवलप करते जाओ अ, वो अपने आप आते जाता है चीज़ें, बिल्ड वही करते रहो। बिकॉज़ मुझे याद है कि यूज्ड टू पुट लाइक लॉट ऑफ आवर्स मतलब द ग्राइंड जो है ना, वो आई हैव सीन लाइक इन यू कि जस्ट जस्ट गो वन लेवल डीपर वाली जो बात है, मुझे अभी तक मेरे दिमाग में वो आती है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, या उसके बारे में तो थोड़ा। आई स्टिल ग्राइंड अ लॉट तो आई स्टिल वर्क फॉर मोर देन इट्स नॉट लाइक आई वांट टू से कि एवरीवन शुड डू इट बट मेरा डेली 10 से 12 घंटा तो हो ही जाता है एंड समटाइम आई हैव टू वर्क ऑन वीकेंड एंड आई हैव टू मैनेज फैमिली विद दैट so it's a different thing and it's a different choice as well like I don't say who is working 8 hours or 6 hours or 10 12 hour or even 16 hours na? There is no wrong in any of those like सब अपने जगह पे सही कर रहा है इट्स मोर ऑफ अ मैटर ऑफ चॉइस मुझे कोड करने में मजा आता है मुझे जो चीज़ कर रहा हूँ उस पे मजा आता है तो आई एम डूइंग इट it has helped me definitely but I know people who have grown through other way so people don't grind like this but people uh, everyone has a different way of growing right um but, your first question was that right like कि एक जो मैं अपने आप में फॉलो करता हूँ और सबको एडवाइस भी करता हूँ कि इफ यू हैव टू लर्न थिंग्स इट्स ऑलवेज लाइक कि जितना आपको पता है एक लेवल वाइडर जाओ और एक लेवल डीपर जाओ तो कुछ भी काम कर रहा हो जस्ट फिगर आउट कि उसमें इंटरनली और क्या हो रहा है लाइक यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट जस्ट गो वन लेवल डीप और व्हेन यू नो वन लेवल डीप गो वन मोर लेवल डीप so that way you come to know and you don't have to know about all the technologies in present I don't know like I never used uh, बैकएंड में मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है डेफिनेटली बैकएंड में मैंने नोड जेएस वगैरह के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है बट बैकएंड में मैंने हैवीली नहीं कंट्रीब्यूट किया स्टिल आई एम एबल टू सर्वाइव लाइक मैंने 14 ईयर्स सर्वाइव कर लिया आई एम लीडिंग होल लाइक बिग पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट डायरेक्टली वर्किंग ऑन द बैकएंड सो इट डजंट मैटर कि आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी सीखो अ, किसी एक टेक्नोलॉजी पे किसी पे भी आप काम कर रहे हो उसी को ही अगर थोड़ा आप वाइडर एंड लाइक वो एक लेवल डिपर एक लेवल वाइडर जाते जाओगे तो यू विल नो अ लॉट एंड यू विल बी स्टिल बी एबल टू कंट्रीब्यूट ऑन ऑल द एस्पेक्ट लाइक मैं बैक एंड के डिस्कशन में स्टिल आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट इवन दो आई हैव नॉट वर्कड ऑन बैक एंड तो सिस्टम डिज़ाइन वगैरह के डिस्कशंस में मतलब कि यस जब करना यस हो, सो हाउ डज़ दिस वन लेवल वाइडर एंड डीपर लुक्स लाइक इन द मतलब एआई वाले की एआई की एरा में अभी जो वी आर इन द era of AI, how does it look now? तो एआई के टर्म्स पे एआई इज चेंजिंग वेरी फास्ट लाइक आई रिमेम्बर नॉट 1 year back or 1.5 year back, it was more about chat experience कि आपने कुछ टाइप किया, you get a result, more of a request response format. Now things are shifting toward more of a agentic format where लोग ने कुछ काम करने को बोला
एंड वो प्लान एजेंट ने प्लान किया कि हाँ, मेरे को स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 करना है। इट टेक्स योर अप्रूवल कि दिस इज़ माय प्लान, मेरे को ये स्टेप में मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट। तो one level deep, one level wide may not directly work on AI part because it is changing very frequently. So what you knew last year or whatever thinking you had last year, probably it's changing. But one thing is common in AI. So it's more about so there is always a problem statement what you are trying to solve. तो जैसे हमारे कंपनी में वी आर यूजिंग एजेंट्स और लाइक एआई बेस्ड फ्लो। तो आवर रूट प्रॉब्लम इज कि वी वांट टू इम्प्रूव डेटा इंजीनियरिंग और बेसिकली एनालिस्ट के लिए वी डोंट वांट देम टू कोड, वी वांट अ विजुअल इंटरफेस थ्रू विच दे कैन डू एवरीथिंग। तो वो हमारा कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। Now, what we are using AI to make that core experience more easier for the user. तो उनका लाइक जो ब्रेन पावर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वो रिड्यूस होते लाइक द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ब्रेन गेट्स रिड्यूस्ड। दे कैन टॉक इन अ नेचुरल लैंग्वेज एंड थिंग्स हैपन। तो फर्स्ट पार्ट तो ये जानना जरूरी है कि ओके व्हाट इज अ रियल problem statement you are solving, and uske around you are building all the product, whether it was a chat interface, request response format or agentic format, that is solving it। और इन सारे उसमें there are a lot of प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग जो लाइक एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एजेंटिक फ्लो में it is still relevant. So if you have learned it one year back, it is still relevant for agentic flow as well. तो लोग मतलब basically prompt engineering like how well you can ask question to uh, लाइक मॉडल्स जो लॉन्ग एलएलएम मॉडल्स उनको आप किस अच्छे वे पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड व्हाटएवर दे आर रिस्पोंडिंग। नाउ दे वुड रिस्पोंड इन जनरल इंग्लिश, वो इंग्लिश में आपको एक आउटपुट देती है। तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू यूजर फेसिंग डेटा लाइक आपके अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसको चेंज करके दिखाना पड़ेगा। तो लॉट ऑफ इंजीनियरिंग इज ऑन दिस प्री एंड पोस्ट पार्ट, क्योंकि एलएलएम तो बाकी काम खुद कर ले रहा है। जो प्री एंड पोस्ट पार्ट है और बीच का प्लानिंग वाला पार्ट है वो खुद लिखना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स इफ यू थिंक इन दैट टर्म्स इट इज मोर लाइक सॉरी आई वेंट वेरी मच टेक्निकल बट Uh, to basically just going one level deeper on that part, कि how you can make post processing more better in terms and uh, साथ ही साथ how this whole agent thing work internally, उसको जानना ज़्यादा important है। मतलब Not डू यू important but थिंक it helps। कि इंटरनली वो ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम कर रहे हैं और वो सब? Not a transformer level, but more of a tech. Transformer is a very deep level, and probably you don't need to know about that. एक बेस स्टार्ट करते हैं, तो योर प्रोडक्ट इज द बेस। या कोड के एग्जांपल ले लेता है। तो जैसे वीएस कोड या कर्सर हुआ, तो यू हैव अ कोड एंड व्हाट यू वांट एआई टू हेल्प इज ऑन द कोड। तो व्हाट यू नीड टू नो कि ओके ठीक है, वो कोड में सजेशन दे रहा है, तो कोड में हाउ इट इज एबल टू गिव सजेशन वेरी फास्ट, बिकॉज वो पूरा का पूरा अगर कोड को हर बार वो रिक्वेस्ट में भेजेगा, एलएलएम को भेजेगा, इट वुड बी जस्ट लाइक अ बिग प्रॉम्प्ट एंड इट वुड बी वेरी स्लो। तो आप जब टाइप कर रहे हो, इट इज एबल टू रिजल्ट गिव द रिजल्ट सो फास्ट। दे माइट बी डूइंग सम इंजीनियरिंग बिहाइंड ऑफ इट,
तो उस इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली दे like just giving a hint, I'll not go deep on that, but people use embedding like vector embedding. तो Hmm. फर्स्ट दे विल क्रिएट लाइक जो पूरा कोड वैसे उसका वेक्टर एम्बेडिंग क्रिएट कर लेंगे एंड देन दे फाइंड कि जो आप टाइप कर रहे हो उसमें कौन सा क्लोजेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको एलएलएम में पास करना है एंड इट विल नॉट सेंड लाइक पूरा प्रॉम्प्ट जो यू हैव अ जेनेटिक कोड उसको उसने सिर्फ एक फाइल पे कन्वर्ट कर दिया कि हाँ मेरे को सिर्फ इतना एक वन फाइल वाला इंफॉर्मेशन मेरे को एजेंट को मतलब एलएलएम को पास करना है तो हाउ दैट लेवल इज हैपनिंग उस पार्ट में समझना Hmm. ज्यादा इंपॉर्टेंट यू डोंट हैव टू गो ऑन अ ट्रांसफॉर्मर लेवल तो जो जैसे कर्सर और ये सब जैसे काम कर रहे हैं यस अब यस एंड बेसिकली। यप यप करेक्ट एंड प्रोडक्ट उसमें जैसे एजेंटिक वाला हो गया तो एजेंटिक में हाउ दे लाइक देयर आर प्लानर्स कि एजेंट स्टेप बाय हम्म। स्टेप काम करता है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रहा है तो वही एलएलएम हम्म। उसके ऊपर हमने एजेंट लिखा तो हाउ दे आर एबल टू वर्क स्टेप बाय स्टेप इट्स वो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेदर देन कि एलएलएम कैसे काम कर रहा है। हम्म। गॉट इट। तो आपके अभी जो आपकी कंपनी में है, तो कर्सर मैंडेटरी हो गया या फिर अभी मतलब जिसकी जो मर्जी है मतलब एआई यूज़ करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है अभी? अ, मेरे टीम में सारे लोगों के पास कर्सर है, तो अच्छा। इट्स मोर ऑफ कि लाइक सम पीपल आर नॉट दे डोंट लाइक वीएस कोड, हम्म। दे लाइक अदर आईडी, तो they are using like a GitHub Copilot rather than Cursor. Uh, to GitHub Copilot has an integration on other uh, tools as well. So people use their own choice of ID, but maximum people are shifting toward Cursor. तो अब कोडिंग आपकी कोडिंग का वर्कफ्लो कैसे चेंज हुआ मतलब कर्सर के बाद? इज इट लाइक कि यू ऑल ओनली टॉक टू कर्सर एंड वही चेंज करता है पूरे, या फिर यू स्टिल कोड लाइक डायरेक्टली एज वेल? मतलब कितना परसेंट कर्सर से कोड लिखा जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है। So Cursor is good on writing. जैसे अगर मेरे को कुछ यूटिलिटी वगैरह लिखवाना हुआ या फिर मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट लिखना हुआ विच डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट या पूरा कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट जिसमें ज़्यादा चाहिए नहीं रहता देयर दे डू वेरी गुड जॉब तो मैं वो उनसे कराता हूँ सेकेंड पार्ट हुआ जो कोड रिफैक्टरिंग वगैरह वाला पार्ट हो गया तो कोड रिफैक्टरिंग में कर्सर हेल्प्स अ लॉट कि आप एक फाइल में चेंज किए तो इट नोज कि नेक्स्ट फाइल में उसको क्या क्या चेंज करना है तो कोड रिफैक्टरिंग के टाइम पे इट इट बिकम्स मच फास्टर सो आई वुड से कि मेरा it has given me 30 to 50% of productivity boost, which is still high. Like the amount we are paying for Cursor, having a 30 to 50% boost on productivity. On the coding term, I have to do a lot of other steps as well. तो बट जो कोडिंग वाला पार्ट है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसमें इट हैज गिविंग मी 30 to 50% ऑफ बूस्ट विच इज अ वेरी हाई तो आप अब इतनी टीम मैनेज कर रहे हो एक बड़ी, राइट? तो एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज हुई हैं आफ्टर एआई? expectations तो the thing is कि because um, now I'm in a place where I have to expect and people in the organization are expecting from me कि team wise productivity कैसा आ रहा है तो uh, it has grown expectation has also grown कि पहले जो हम लेट्स से 8 घंटे में कर पाते थे या फिर नॉट वी वी डोंट काउंट आवर्स बट वी से कि ओके हमको कुछ एक फीचर डेवलप करना है तो पहले जिस अमाउंट ऑफ टाइम में हम फीचर को डिलीवर कर पाते थे वो अब एक्सपेक्टेशन हो गया कि दैट लाइक उसमें 20% कम कर दो ऐसा टाइप से एक एक्सपेक्टेशन वो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन
हो गया एंड इट्स नॉट जस्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि वी आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड डिलीवर मोर। तो काम कम नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं है कि लोग प्रोडक्टिव हो गए तो अब काम कम हो गया। काम तो काम तो बढ़िया है। काम तो बढ़ गया, which is good in some sense. That is how like economic growth happens, right? अगर हम स्टैग्नेंट हो जाए कि हाँ ठीक है, हमको नया फैसिलिटीज़ मिल रहा है, तो उससे हमारा प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जा रहा है, बट वी रिड्यूस आवर वर्क, तो फिर विल नेवर ग्रो। अ, राइट। बट आई थिंक ओवर लाइक नेक्स्ट 4-5 साल में टेक्नोलॉजी विल शिफ्ट ड्रास्टिकली, मतलब काफ़ी ड्रास्टिक वे पे चेंज हो रहा है। तो पीपल हैव टू, क्या बोलना चाहिए? They have to run along with the technology. If they start walking and technology runs, तो पीपल विल लीव लीव बिहाइंड। और फिर जो अभी के टाइम पे ये होता है कि ले-ऑफ्स वाले, नाउ ले-ऑफ वाला केस इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर वर फ्यू कंपनी विद एंड फ्यू पीपल हू वेर लेड बैक इन द सेंस कि हम कर लेंगे काम, हमारा 2 घंटा में काम खत्म हो जा रहा है, उसके बाद वी आर लेड बैक। तो वही है कि टेक्नोलॉजी भाग रहा है, लोग नहीं भाग रहे हैं, तो फिर वो तो छूट जाएँगे पीछे। एंड बाय द वे आई वुड नॉट से कि ले-ऑफ्स आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ पीपल। लॉट ऑफ टाइम इट इज़ मोर ऑन द कंपनी साइड एज़ वेल कि कंपनी में नो स्ट्रैटेजी लोग चेंज कर रहा है। तो या इट्स नॉट ऑल टू पीपल एज़ वेल। हाँ, बट जो परफॉर्मेंस बेस्ड हो रहे हैं ले ऑफ, वो तो उन्हीं मोस्टली लो परफॉर्मेंस पे हो रहे हैं मतलब बेसिकली। लो परफॉर्मेंस पे हो रहा है। तो वही है कि अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने को भी प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। वी तो 2 चीज़ आप वी कांट अफोर्ड। वन इज़ कि नॉट एम्ब्रेसिंग द एआई एंड सेइंग कि मैं तो एआई के बिना काम करूँगा। एआई मेक्स यू मच प्रोडक्टिव, यूज़ एआई। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू पे चीट करो। एक्चुअली आई विल टॉक अ लिटिल बिट ऑफ दैट टू कि नाउअडेज़ आई एम टेकिंग इंटरव्यू, तो इट्स जो इंटर्न्स वाले जो हायरिंग हो रहा है उसमें मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि इंटर्न्स आर चीटिंग। देयर इज़ सम टूल, आई या फॉरगॉट, जो लीड कोड समथिंग, क्विक लीड नॉट लीड कोड। कोड, वो बेसिकली इट वर्क्स ऑन अ बैकग्राउंड, जो स्क्रीन शेयर करोगे तो दिखता नहीं है एंड Yeah, इट it कीप्स is like it is लिसनिंग। called Puck Lead Code. हाँ, It's called Puck Lead Code. इट्स नॉट लीड कोड। एक देयर इज़ वन मोर कंपनी एंड दे रिसेंटली Yeah. मेड लाइक अ 7 मिलियन लोग, कुछ वीक्स में 7 मिलियन एआरआर पे पहुँच गया। अ, देयर इज़ वन मोर कंपनी, सो क्लूली, हाँ, CLUELY, क्लूली करके एक कंपनी है। तो या तो या दिस बेसिकली वर्क्स ऑन अ बैकग्राउंड, बट द थिंग इज़ कि वी आर इन इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम, राइट? तो इट्स वेरी ईज़ी टू नो कि इफ समवन इज़ चीटिंग और नॉट। अ तो पता चल जाता है। बट ये कॉमन प्रैक्टिस हो रहा है, तो डोंट यूज़ इट फॉर चीटिंग, बट इन अदर टर्म्स लाइक इट डज़ मेक लाइक एआई डज़ मेक यू लॉट प्रोडक्टिव। हम्म। तो उस टाइम क्या होता है जब व्हेन यू सेंस कि वो बंदा चीटिंग कर रहा है इंटरव्यू में? व्हाट डू यू डू? आई ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चंस जिससे वो कंफर्म हो कि वो चीटिंग कर रहा है कि नहीं। एक सिंपल तरीका ये है कि आस्क देम टफ क्वेश्चन व्हिच लाइक इंटर्न प्रोबब्ली वोंट नो, कॉर्नर कैसे काफ़ी, एंड क्योंकि बट एआई वुड नो। तो एआई तो आंसर कर देगा और उनको ये नहीं पता कि वो इज़ इट अ टफ क्वेश्चन और इज़ इट अ ईज़ी क्वेश्चन, क्योंकि उनको तो उनको ये नहीं पता कि वो
उस पे फेक करना है कि हाँ, मेरे को नहीं पता करके, तो Hmm. दे वुड ट्राई टू आंसर इट एंड देन यू या देयर आर वेज एंड मोस्टली इट लीड्स टू रिजेक्शन। फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर समटाइम इट हैपेंस कि वी आस्क देम टू कम टू इन पर्सन लाइक ऑन इंटरव्यू, एंड इन मैक्सिमम केस दे हैव सेड नो। तो वो चीज़ होता है। Yeah, that's interesting. How do you like the managing wala role abhi? Um, so luckily enough, I don't have to manage a lot. Uh, and uh, in a way, like I think it is a very good place to be in where people can work independently, जहाँ मैनेजर्स को ज़्यादा मैनेज ना करना पड़े। Uh, that is the best place to be, and luckily enough कंपनी में अभी वैसा कल्चर है कि they don't like uh, we are peers, like instead of me being a manager, everyone is a peer to each other. um, और एवरीवन इज सेल्फ मैनेज्ड, तो वी डोंट हैव टू आस्क अबाउट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है करके। तो पीपल नो कि ओके देयर देयर इज सम थोड़ा बहुत डेफिनेटली आई हैव टू डू अ डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। कहीं पे पीपल आर ब्लॉक्ड समवेयर, तो वहाँ पे मेरे को अनब्लॉक करना पड़ता है। इफ देयर इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्यू थिंग्स, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर, बट आई डोंट have to manage. Hmm. Got it. And you So, also have been manager, right? I think yeah. what's your experience? Uh, I think the hardest part is the performance, uh, low performance. वो तो है। Like giving hard feedback is is something I had to learn, like how to give feedback to someone. एवं मतलब कि कैसे देना है, मतलब कि वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहा, is one of the hardest things I had to learn. एंड प्रॉब्लम एक और आता है आई थिंक। तो बेसिकली सो देयर आर मल्टीपल कैटेगरी ऑफ पीपल। एक होता है लो परफॉर्मर हु नोज दे आर परफॉर्मिंग लो। Hmm. Then there is Okay, a okay. category ki high performer who knows they are performing high performer who don't know they are performing high, and low performer who don't know they are performing low. And जो लास्ट वाला कैटेगरी है, लो परफॉर्मर who don't know that they are performing low, they are very hard to deal with. Yeah. They're उनको like लगता in है कि denial. हाँ, कि हम तो अच्छा कर रहे वो डिलुलु वाला ना, delusional. हैं। पर हाँ, उस केस में थोड़ा-सा it becomes difficult. Like it's hard to do a conversation with them as well, because there is no way you can convince them कि you have to improve on something. They don't get convinced. तो वैसे टाइम पे मैं और क्या करता हूँ कि अ, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, हाँ, अच्छा। एंड देन उस पे फिर उनको बताओ कि हाँ, ये डिलीवरी टाइमलाइन है, एंड लाइक एवरीवन नोज़ कि हाँ, ये टाइमलाइन में हमको डिलीवरी करना है। तो बेसिकली दे कम टू नो कि ओके, दे आर नॉट डूइंग समथिंग वेल, जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो या अभी अभी तक तो बट इट इट हैज़ बीन हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। Yeah. अच्छा, have you ever like fired someone? यस, एंड तो यस इन टर्म्स ऑफ कि Uh, so I did not fire. I did not talk to the person that you.
are getting fired types. Uh, and that time, like, जो मेरा मैनेजर था, he did that conversation. तो I have not been on that conversation part, but I have been post conversation कि उसके बाद कि बाद में कि why did this happen वाले उस क्वेश्चन में I was involved. तो uh, you have to be honest कि क्या हुआ करके. I don't think you can just fake out कि कंपनी की वजह से हुआ या फिर you have to tell क्या क्या हुआ. एंड समटाइम इट हैपेंस कि उसके वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, बट धीरे-धीरे दे वुड आल्सो अंडरस्टैंड. Hmm. It is hard. It is hard to have that. एक्चुअली आई एम लर्निंग. आई डोंट नो कि ये हार्ड कन्वर्सेशंस और ये फायर करने वाला जो पार्ट है वो कैसे करें. You have done that, right? But I have put someone on PIP, uh, which is almost before like firing. So it was one of the hardest thing in the I did for managing वाला role के लिए कि having that hard conversation कि भाई we're not meeting expectation. उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करी पहले. हेलो उस कॉन्वर्सेशन से पहले मैंने अपने मैनेजर के साथ प्रैक्टिस करी पहले कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा क्योंकि it was my first time and but during that call it was hard because he was nervous. I was also like, you know, but it went well. That guy stayed, so I'm happy about it. Like it worked out well. हाँ. पिप वाला पार्ट मैंने किया है, बट आई हैव नॉट टोल्ड दिस इज अ पिप, बट आई हैव टोल्ड कि स्ट्रांगली मैंने बोला कि देयर आर सम गैप्स एंड वो गैप अपने को लेट्स ट्राई टू फिक्स इट. एंड हम 1 मंथ के बाद दोबारा कन्वर्सेशन करते हैं. तो व्हिच इज़ काइंड ऑफ सेइंग इट्स अ पिप, बट डायरेक्टली आई हैव नॉट सेड कि हाँ, व्हाट वुड बी द आउटकम इफ यू डोंट परफॉर्म वेल. But it like people would realize. So the person did realize कि uh, it is going on that direction. Okay. Uh, luckily enough, again he did good. Uh, तो ये प्रोफेसी में ही सीखा आपने ये सब और ये मतलब ट्राई मतलब ये रोल आपने प्रोफेसी में किया मैनेजिंग हाँ वाला तो मोस्टली. यस यस. तो हैकरैंक पे हैकरैंक पे आई वाज पार्ट ऑन दैट पार्ट वेयर आई कुड इन मेंशन अबाउट पीपल कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बट आई वाज़ नॉट लाइक अ डायरेक्ट मैनेजर. अ, एंड यहाँ पे आल्सो लाइक फॉर 2-3 इयर्स आई वाज़ लाइक इन सच रोल कि आई वाज़ अ डेटा पॉइंट एंड डेटा पॉइंट फॉर पीपल, बट आई वाज़ नॉट अ पर्सन हू हैव टू पुट अ कन्वर्सेशन फॉर इट. बट हाँ, लास्ट 1 ईयर में आई स्टार्टेड डूइंग दैट. सो ओके. अब वो करना पड़ता है. उसके बारे में बात करते हैं कि यू सेड लाइक सिंस यू वर्क लाइक कहते हैं 10-12 घंटे दिन का उसके साथ हाउ डू यू मैनेज फैमिली बिकॉज यू गॉट मैरिड रिसेंटली नॉट रिसेंटली मतलब हो गए अभी 3 साल आई थिंक. एनी तो कैसे मैनेज करते हो आप फैमिली और इतना काम आजकल. इट इज़ टफ. Uh, the like short answer is it is tough. Uh, but luckily enough, my wife is understanding enough, so and that helps a lot. Uh, and so
मैक्सिमम जो अभी टाइम देना रहता है, व्हिच आई फील कि आई कुड हैव गिवन मोर टाइम, इज़ गिविंग टाइम टू किड। अ, Hmm. बाकी सब तो लोग समझ जाते हैं। दे आर ग्रोन अप्स, एवरीवन इज़ ग्रोन अप। तो पीपल आर अंडरस्टैंडेबल, बट किड्स दे वांट योर टाइम। तो आई ट्राई टू लाइक ऑफिस के बाद आई ट्राई टू कीप लाइक 1-2 आवर डेडिकेटेड फॉर देम। तो वो चीज़ रहता है। बट देयर आर डेज़ कि जब मैं वो नहीं कर पाता। तो वीकेंड में तो एक एक चीज़ चेंज हुआ है बेसिकली। अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट ऑन वीकेंड ऑन माय ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। तो वो ओपन सोर्स या फिर साइड प्रोजेक्ट्स रहते थे, उस पे मैं काम करता था। So because of the family thing, that side project and open source thing has completely gone off. Like I was very active on community side as well. Uh, and now it feels more like okay, I have some time left. So on those remaining time, it's better to give that time to family and uh, uh, ओपन सोर्स कम्युनिटी वाला वो पार्ट उसकी वजह से रिड्यूस हुआ है। तो दैट इज़ हाउ लाइक it has changed. Uh, 3-4 years back, I was very much into open source and you also know that, right? Hmm. कम्युनिटी में भी काफ़ी एक्टिव था। बट वो चीज़ Hmm. आई थिंक वो फैमिली में चूँकि टाइम देना है करके that has a little bit reduced. And also like um, yeah, as you grow in your role, that also demands more work from you. वो तो है एंड मतलब हाँ आई थिंक द किड्स नीड्स टाइम दैट्स ट्रू Yeah, मतलब and you can't just tell the kid कि बेटा अभी टाइम नहीं है। Uh, but like I think now they have genetically engineered like Hmm. जो नए किड्स born हो रहे हैं तो they are genetically engineered and ऑफिस टाइमिंग पे ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो Nice. which is a blessing, but They're yeah, made for the modern world. they are meant for the modern world. It's a new software. So how does it how does it feel like to be a dad? Well, I'm always curious about this thing. Like because we have spent a time where we were all like just कि हम हैक मतलब बैंगलोर में जा रहे हैं इधर-उधर मतलब एज़ इन लाइक मज़े करने। To that Mhm. phase where you're like, "Oh, I'm a dad." मतलब how does it feel like? It changes a lot of thing. It changes a lot of thing. Um, one is like nothing is more important than kid. तो वो वाला पार्ट एक आ जाता है एंड इफ यू हैव टू टेक लाइक सम कि अगर ये करूँ या फिर ये करूँ, डेफिनेटली वर्क इज़ देयर बट अगर कुछ ऐसा टाइम आता है कि इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ किड मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ किड, तो दैट किड इज़ द on top of the list, like on top of everything. Though uh, I would say कि I have not given like I still feel guilty about it. कि I have not been giving a lot of time to my kid. Uh, um, Yeah. uh, वाइफ does more of that. वो रात में अगर जगना हुआ तो फिर she has been doing तो she has been supportive for that, तो उसकी वजह से हेल्पफुल हो जाता है बट आई the only thing I felt guilty about is not giving enough time to kid. उसके अलावा आई हैव नेवर फेल्ट लाइक अ गिल्ट पार्ट बट यही बस एक ऐसा चीज़ है तो इट टेल्स कि दे बिकम लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ योर लाइफ एंड लॉट ऑफ डिसीजन आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ दैट। हम उसके बारे में बात करते रहते हैं एफआई टारगेट के बारे में। लास्ट टाइम आई वी हैड अ कन्वर्सेशन तो हमने नंबर निकाला था 8 CR। इज इट स्टिल द सेम?
एक्चुअली या तो it is same. It is same. It might not be same after I start, like my kid start going to school. Given that, like nowadays, schooling is so expensive. Um, but it is always like that. कि अगर जो monthly expense है, if you make 300 times of it, uh, basically whatever money you have in the bank or investment or anywhere, अगर उसके 4% से if you are able to live your yearly life. So basically, 6 CR mein, if your monthly expense is 2 lakh, 6 lakh is enough. 6 CR is enough to live your whole life. Given that ki you're not increasing the standard of living, so you have to maintain the same level as standard of living, and you might have to reduce as well, क्योंकि probably in future you might get more health issue, more uh, तो सही more expenses will go there. So standard of life will reduce little bit. But uh, so 300% of your monthly expense is what is the number for, like, you can survive throughout your year. 400x is where you can also maintain the standard of living without like without considering कि कभी घर लेना पड़ गया या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो गिवन ऑल दोस केस एज वेल 400% would be enough, I think. So that's how, like, I for me I thought कि 8 CR is that number. uh, Not trees though, but yeah. आई थिंक करंट ट्रांजेक्टरी के हिसाब से इट्स नॉट फार अवे मतलब I Yeah, let's see. Could be. If I'm working for some more time, probably. Yes. बट ये इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप रिटायरमेंट ले लोगे राइट कुछ करोगे मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हाँ, समथिंग but that will, तो अभी salary is more like कि salary is coming, and it's more of a compounding on a positive side. When I leave and I try something of my own, it would be like I have to take out some good amount of money. So it will eat up all of my investment. Definitely, it's not like I will stop working after that. So, and yeah, definitely, I will not retire at age of 35 or 40, right? Uh, काम नहीं करो तो फिर करोगे क्या? फिर खाली खाली दिमाग शैतान का घर रहेगा। सही में आई थिंक वर्क इज बिग पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एज वेल मतलब कि मतलब तुम मतलब मैं मुझे पता है कि अगर मेरे पास आज FI मनी आ भी गया I'll not stop working मतलब build something interesting or do something I love Yeah, definitely. And there is a societal thing as well, right? Okay, if you are sitting without working anything, हम्म हम्म then people will think कि वो तो है। ये तो वेला है, जा बेटा सब्जी ले आ, जा अ, ये कर दे, जा मामा के यहाँ कुछ हुआ है, वहाँ चला जा। तो then you would be treated like that person, where people will think कि ये कुछ काम नहीं है, वेला इंसान है, तो इसको सारे काम बोलो। या वो तो है वो हमारी सोसाइटी थोड़ी क्रिएट मतलब अलग ही है इंटरेस्टिंग तो yeah, we can't retire at this age. But probably if I have to leave job and do something of my own, it will give me a freedom कि मैं अपने मन का काम करूँ. I don't have to work for money at least. तो उस वे पे it will give a lot of freedom and security. या आई थिंक अगर इवन इफ यू रीच योर FI टारगेट अगर प्रोफेसी में भी काम करते रहे मज़ा आ रहा है तो व्हाई नॉट मतलब FI टारगेट इज जस्ट ए मेंटल थिंग राइट कि हाँ Yeah, it will definitely give a lot of peace in mind, and uh, um, yeah, correct.
uh, but I will probably do something uh, फिर वो कम्युनिटी वाला मैं काम चालू करूँगा। अगर मान लो मैं खुद का कुछ नहीं कर रहा हूँ स्टार्टअप, तो इफ आई हैव टू रिटायर आई विल डू मोर ऑफ लाइक अ, community work, not in terms of like a not NGO type community work, but more like a technology community work. Hmm. Like open source में Open कुछ कुछ। source, teaching people, uh, Hmm. doing some podcast. सही है। Nice, nice, nice. सही है सुधांशु। I think we can wrap up. I think nice. Or So what? thanks for But coming. I think it was fun. yeah, I'll take for 5 more minutes. Uh, Yeah. uh, it would be good to share your story, Uh-huh. man. Like up, Mine? uh, Nice. yeah, yeah. Because uh, I think you have also grown a lot in uh, uh, you know. At least since I've met you, like you went from a college to hacker rank, and then you joined automatic, and you've been doing fantastic. तो थोड़ा सा अपना like take 5 minutes to tell about your journey. Oh, I thought like podcast तो one-sided होता है but चिल्ला चिल्ला। Okay. हाँ तो it is it has been interesting. मैं बहुत ही छोटी सिटी में पैदा हुआ था जिसका लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, मतलब यूपी के किसी, मतलब यूपी में, एंड यू कैन से लाइक यूपी वाले भैया। तो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे घर वालों के पास, मतलब जो पापा ने किया मतलब अच्छा किया, मतलब लाइक एजुकेशन के हिसाब से। हाँ, बट एक वो था कि एस्पिरेशन क्या है, कुछ अलग करना है मतलब, और फैमिली को थोड़ा ऊपर लेके आना है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, मतलब वी वर लाइक लोअर मिडिल क्लास एट दैट पॉइंट। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ था भी नहीं, कॉलेज भी नहीं था, मतलब कहते हैं कि 10th के बाद कोई स्कूल भी नहीं था वहाँ पे जहाँ पे पैदा हुआ था। तो उसके बाद पेरेंट्स ने थोड़ी फाइट मार के 10th के बाद दिल्ली आ गए। मैंने अपनी 11th 12th दिल्ली से करी। उसके बाद वही अपना आईआईटी की प्रेप करी। तो आईआईटी में तो हुआ नहीं भाई, इतना दिमाग नहीं था। तो एनएसआईटी में हो गया। तो एनएसआईटी वाज अ डिसेंट कॉलेज। वहाँ पे मेरा काफ़ी अनलॉक हुआ ब्रेन, मतलब मैंने पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करी वहाँ पे, बट लोगों से मिला, लोगों को देखा कि क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग। सो नॉट जस्ट कोडिंग, जस्ट ऑल अदर स्किल्स एज वेल, लाइक हाउ टू स्पीक, हाउ टू सेल, जो कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ मतलब। एंड दिस इज समथिंग क्या कहते हैं कि आई फील कि होलिस्टिकली सबको अगर कुछ बनाना है, प्रोडक्ट करना है, तो सीखना चाहिए। उसके बाद दो स्टार्टअप किए, नहीं चले, फेड। इतनी उस टाइम इतना स्किल नहीं था, और आई थिंक वो भी था कि एक जॉब लग जाए, तो जॉब का तो हमेशा था ही कि वो मिडिल क्लास माइंडसेट है, तो रिस्क लेने की एबिलिटी तो नहीं थी उस टाइम पे। तो इंटर्नशिप पे मेरी लगी हैकर रैंक में, वेयर लाइक आई मेट यू, एंड देयर आई लेरी लर्न अ लॉट कि एक्चुअली लार्ज स्केल प्रोडक्ट पे कैसे काम करते हैं, मतलब चीज़ें कोड बेस को कैसे मेंटेन करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, हाउ टू एक्चुअली थिंक लाइक अ यूज़र, मतलब वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे जो सीखने को मिला, फिर वहाँ पे लाइक आई मेट यू एंड आई लर्न अ लॉट। वहाँ पे फिर उसके बाद पीपीओ हुआ, एंड दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट टाइम्स ऑफ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन माय लाइफ, जो 3 साल थे Mm. कोविड से पहले। First, first job is always best. Actually मैंने भी like जो मेरा फर्स्ट कंपनी था, आई spent 6 more month after I left that. तो 6 महीना आई वाज डूइंग देम कंसल्टिंग टाइप का मैं कर रहा था उनको, अच्छा। बिकॉज इट्स हार्ड टू लिव विद योर फर्स्ट जॉब। हम्म। तो आई वाज गाइडिंग, आई वाज doing consulting, kind of हम्म। at that point of time. It is, yeah. Nice. First is always
इट हैज़ अ I डिफरेंट mean, एक्सपीरियंस एंड yeah, उस समय आई वाज़न्ट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बट इट वाज़ लाइक लाइफ वाज़ सो मच फन। yeah, right. अब लगता है कि वो लाइफ धीरे धीरे या तभी विथ वो लगता है विथ कि मोर विथ मोर मनी इट्स लेस फन। हाँ, आई मीन ये ना लोगों को पता नहीं है कि जितना तुम पैसा कमाते हो उतना फन कम होता रहता है लाइफ में, बिकॉज आई डोंट नो, लाइक इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, बट जो मज़ा उस टाइम पे आता है ना जब तुम्हारे लिमिटेड पैसे होते हैं और तुम, दैट्स लाइक प्योर जॉय। उसके बाद ना यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तुम लाइफ को जॉब की तरह लेने लगते हो कि एक जॉब तो तुम कर ही रहे हो और लाइफ भी एक जॉब है जहाँ पे तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दूसरी जॉब है। तो उसमें है ना हर चीज़ में सही करनी पड़ती है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, तो तुम फ्री महसूस नहीं करते कि यार मैं रिस्क नहीं ले सकता, मतलब मतलब इट्स अगेन ओन चॉइसेस बट दैट्स हाउ इट फील्स, मतलब आई डोंट नो, योर पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट ऑन दिस। नहीं, नहीं, इट्स सेम लाइक द मोर आई एम ग्रोइंग इन माय करियर आई फील लाइक कि हम अरे अभी स्क्विड गेम्स देखे क्या? लेटेस्ट सीजन नहीं देखा मैंने। एक्चुअली तो आई एम स्पॉइलिंग फॉर यू। तो उसमें लास्ट लाइन है कि वी आर ह्यूमंस नॉट हॉर्सेस एंड ह्यूमंस आर ऐसा करके मतलब एंड देन इट क्लोजेस। तो इट फील्स लाइक वी आर बिकमिंग मोर ऑफ अ हॉर्स rather than human. Hmm. So we are just running and running and running. Yeah, I don't know what we are running for. तो मैंने अभी recently I was diving into mental health, spirituality as well, where trying to discover ki what I really want, and that is one of the hardest things to do. The hardest thing कि तुम्हें असली में क्या चाहिए, like what do you really want to do right now is Mm, the hardest question to answer. I know it seems obvious, but मेरा भी no मन कर one रहा है knows कि it. मैं सब छोड़ के स्टार्टअप कर लूँ। डू आई रियली वांट इट? आई डोंट नो, मतलब इट्स जस्ट अ Yeah, थॉट। yeah, yeah. It's very hard question. It's very hard question. वो इनर पीस ना, वो जो उस टाइम पे था जब केयर फ्री लाइफ थी, वो दोबारा वापस कैसे आएगा? आई एम जस्ट इनटू दैट Yeah, कि like one simple example उस समय हाँ जॉब करना है, जॉब में अच्छा करना है एंड साथ ही साथ हम्म लाइफ जीना है। अब ऐसा हो गया कि अरे जॉब भी करना है, आगे कुछ ग्रोथ के लिए मे बी आई हैव सम लॉट ऑफ आइडियाज़। तो इट्स अ लाइक साइड इफेक्ट ऑफ more knowledge. Once you start having more knowledge, then you start thinking कि अरे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बेसिकली ऐसा होता है कि व्हेन यू स्टार्ट विथ अ करियर, यू हैव लेस नॉलेज, less you are less wise, then you gain knowledge. Wise also like you become wise, but not in terms of life, how to lead a life. फिर हम्म उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू बिकम वाइज एंड देन यू से लाइक कि ये सब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड पेरेंट्स आर लाइक दैट राइट कि पेरेंट्स मतलब एक एज के आने के बाद जो ये वंस यू रियलाइज कि दिस इज लाइक जस्ट अ रेस, फिर दे बिकम वाइज। तो आई थिंक वी आर स्टिल ऑन दैट फेज, वी आर नॉट दैट वाइज इनफ। आई थिंक वो ना कुछ ज्ञान ना एज के साथ ही आता है, और एज से पहले ज्ञान आता है ना वो, तो और वो मतलब यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। एंड देयर आर सम मतलब वो ज्ञान है कि खुद आना चाहिए, इट कांट बी टोल्ड। तो अ, जैसे एक उसका बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आदमी को खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, नेवर रिलाई ऑन कि दोस्त को दे दिए, दोस्त मैनेज करे या फिर कोई कोई भी पर्सन मैनेज करे। म्यूचुअल फंड इज डिफरेंट, बट ऐसे नॉर्मल जो ऐसे अ, ताकि लोग खुद गलती करके सीखें, तभी वो चीज़ों को मानता है कि हाँ, कैसा
market बढ़ता है, like everyone talks about compounding, but no one agrees on compounding. Everyone become greedy at point of time, and after becoming greedy, they realize कि okay, they were becoming greedy. Like uh, then they know get the learning. तो कुछ learnings है वो खुद से आते हैं, वो it can't be taught. Like there are so many books, but it can't be taught. But apart We from the job thing, like job तो चलो चल रही है, मतलब are you finding peace in your life? uh, so I think I am peaceful. सिर्फ एक एक पार्ट दिमाग में है कि ओके आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। तो एक वो चीज़ है, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक ruining माय पीस, कि आई हैव टू ट्राई आउट कपल ऑफ थिंग। तो एक स्टैग्नेंट नहीं है। अगर ऐसा बस रहता कि हाँ, मेरे को 10 साल, 5 साल जो भी है सिर्फ़ जॉब ही करना है, आई थिंक आई वुड हैव बीन मोर पीसफुल देन uh, having this thought. But at the same time, I feel कि uh, if I become stagnant, then I might have regrets in future, which I want to avoid. तो I don't want to have a regret कि मैं ये नहीं किया रहा था या फिर ऐसा किया रहा था। तो maybe I'm overthinking. So basically, this overthinking part is ruining my peace. But overall, in general, I'm peaceful. Like I do enjoy my work. Family is supportive. तो उस वे पे I'm overall peaceful. But yeah. Nice, सही है। बट वो हमेशा रहता है कि कुछ करने वाला कीड़ा ना, और वो तब तक नहीं होता जब तक you try it out, like Yes, it's hard. yes. And होना भी चाहिए। अगर किसी के में करने का कीड़ा नहीं रहा तो फिर like how India will grow, or how like world will grow out it. कुछ लोगों के में कीड़ा था तभी वो चीज़ हुआ। तो I think and it comes up with a cost. Like you can't have everything. You can't have a peace in life and also make an impact. And probably after making an impact, you will have that peace. So I'm still figuring out. I'm still on my 35. So I have not figured out life. Yeah. मैं कभी एक ब्लॉग पढ़ रहा था मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू वन कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब ठीक है जॉब कर रहा हूँ, मेरी मोट जॉब है, ये वो है, बट मुझे असली में क्या करना है, यू नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मिड लाइफ क्राइसिस पे आते हैं। Mm, तो टिपिकल क्वेश्चंस, बट इट्स हार्ड टू आंसर, लाइक मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैंने उससे पूछा नेक्स्ट लेवल, एक लेवल डीपर, कि क्यों नहीं कर रहा मैं। मतलब कुछ आंसर्स मिले कि हाँ रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, मतलब मेरी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, बड़ा ऐसा हुआ हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली है, रिस्क लेना नहीं जानता मैं, डर लगता है। mm, तो वो सब आंसर्स आए, बट आई कैन नॉट फाइट इट राइट नाउ। yeah. And like I don't want to settle. Like same answer comes to me as well, but I don't want to settle with that answer. Yeah, yeah. So and काइंड ऑफ दैट इज़ मेकिंग कि एक्चुअली दिस इज़ द एज। मैं अपने मैनेजर से भी इसके अराउंड मैंने बात किया था। तो ही इज़ ऑन लाइक 40, जस्ट क्रॉस्ड 40। तो ही लाफ्ड एंड से लाइक दिस अ टाइम जहाँ ऐसे थॉट आते ही है। तो आई थिंक एवरीवन गोस थ्रू दिस। हम्म, स्पेशली दिस 30 से 40 वाला जो एज ब्रैकेट है ना, मतलब आई टर्न 30, तो 30 से 40 वाला जो उस टाइम पे आते हैं ऐसे थॉट्स, आई गेस कि कुछ करना है, एंड देन वो सब, या आई होप कुछ ना कुछ हो जाएगा।